आशा जी आप यहाँ, मैं तो आपको उधर ढूंढ रही थी। बिल्कुल मोनिका जी, मैंने देखा था आप मुझे वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन मेरा थोड़ा चंचल नटखट स्वभाव है, तो उस वो भी, और साथ में गेट पे बहुत भीड़ थी और मुझे राग मीट में आने की बहुत जल्दी थी। अच्छा। तो इसलिए मैं बैक डोर से आ गई। थैंक यू सो मच आशा जी। तो दोस्तों, आज हमारी मेलोडी क्वीन, वॉइस ऑफ थाउजेंड मूड, आशा भोसले जी हमारे सामने हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए प्लीज। आशा जी प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारी आशा जी के लिए। और दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दोस्त और हमारे राग के म्यूज़िक चैनल की सीनियर जर्नलिस्ट मोनिका। थोड़ी तालियां मेरे लिए भी बजा दो। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। एज ए जर्नलिस्ट तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं बड़े बड़े लोगों के, बट इतनी महान हस्ती का हम आज जो रूबरू होने जा रहे हैं, थोड़ा सा इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। अब हम आशा जी के साथ चलिए रूबरू होते हैं। तो आशा जी से मेरा पहला सवाल ये है कि आपका जो ये ग्लैमरस, बहुत चंचल भरा अंदाज है, उसने हमारी कन्वेंशनल सिंगिंग का ट्रेंड कुछ ब्रेक किया है क्या? जी हाँ, आप कह सकती हैं। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो तब तक लता दीदी अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी थी, उनका बहुत नाम था। और जब मैं आई तो तब तक फिल्मों की स्क्रिप्ट में चेंजेस आने लग गए थे। वैम्प के रोल इंट्रोड्यूस हुए थे, कैबरे और क्लबिंग के सीन होते थे। क्लबिंग में उसमें वो सादगी भरा आवाज़ शायद सूटेबल नहीं थी, तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया, मैंने अपनी आवाज़ में बदलाव किए और रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत खूब आशा जी, बहुत खूब, जोरदार तालियां। तो अब हम अपनी राग की महफिल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पहले पार्टिसिपेंट जो कि धूम मचाने वाले हैं, अलका जी को बुलाऊंगी। तो चलिए आशा जी की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। जी आशा जी, बताइए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप और लता जी सिस्टर्स हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, बट ऐसा सुनने में आता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ था क्या आपके बीच में? जी, ये बात 100% गलत है। बहनों में कॉन्फ्लिक्ट्स की कोई जगह नहीं होती, ठीक बहनों बात, में सिर्फ बिल्कुल प्यार बिल्कुल। होता है। लता दीदी मेरे लिए माँ की तरह थी, माँ की जगह थी। हाँ हाँ। मैं छोटी थी जब मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, तो माँ होते हुए वो मेरे से नाराज़ रहीं कुछ साल, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स, राइवलरी जैसा हम बहनों में कुछ भी नहीं था। अच्छा। इसका एक खुलासा मैं आपको कर दूं कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल। था। लता दीदी की लास्ट ईयर्स में जब वो बीमार थी, तो मैं लता दीदी के पास गई और मैंने दीदी को बोला, दीदी आज मुझे तेरी एक चीज़ चाहिए। अच्छा। दीदी बोली, आशा बता ना तुझे क्या चाहिए। मैंने बोला, दीदी तुम्हारी ही एक साड़ी पे मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। अच्छा। तो दीदी ने बोला, अलमारी से निकालना जो भी साड़ी तुझे चाहिए। वेरी मैंने गुड। उनकी साड़ी निकाली, हाँ हाँ। उनका ऑटोग्राफ लिया। अच्छा। और आपको बताऊं, वो ऑटोग्राफ मैंने ऐसे लिया है कि जब मैं वो साड़ी पहनती हूँ, उसका पल्लू आगे करती हूँ, तो लता दीदी का नाम मेरे ऊपर आता है आशीर्वाद की तरह। ग्रेट आशा जी, ग्रेट। तो वो मतलब बहुत अच्छी फील आती होगी आपको, बिल्कुल बिल्कुल, वो मदरली फीलिंग। हाँ बिल्कुल, माँ का आशीर्वाद लगता है बहुत मुझे। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आशा जी। तो चलिए, ज़िंदगी में सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है, पर ज़िंदगी में प्रेजेंट मोमेंट को कैसे जीना है, ये फ़लसफ़े को बताने आएंगे आज हमारे बीच में डॉक्टर रूपक जी। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए। बोलिए, ये भी मेरा परिवार है। हाँ, राइट। तो आप 8 दशकों से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जी बिल्कुल। बहुत समय हो गया। जी, तो मेरा पर्सनल सवाल ये है कि पंचम दाग के अलावा आपका कोई और क्रश भी था क्या इंडस्ट्री में?
ये जी हमारे हाँ। दर्शकों को बताइए। जी हाँ, मेरा क्रश थी। अच्छा। मेरा क्रश थी इंडस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हेलन जी। ओह, जी हाँ, मैंने हेलन जी को एक बार बोला था, हेलन जी अगर मैं मर्द होती तो पक्का आपसे शादी करती। ओह माय गॉड। एक्चुअली हेलन जी और मेरी जोड़ी बहुत यूनिक जोड़ी थी। मैंने हेलन जी के लिए 270 गाने गाए हैं। अच्छा। एंड Superb. ये जोड़ी आपको हीरो हीरोइन की जोड़ी मिली होगी, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की जोड़ी मिली होगी, एक अभिनेत्री और गायिका की जोड़ी नहीं है। तो जब भी हेलन जी को कोई गाना मिलता था, फिल्म मिलती थी, तो उनका फ़ोन आता था, आशा तू मेरे लिए गाना गाना, तू गाएगी तो मेरा गाना सुपर हिट हो जाएगा। वाह वाह वाह, इट्स रियली अमेजिंग। और वो हमेशा मुझे चॉकलेट भेजती थी जब गाना हिट हो जाता था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप चॉकलेट खाती हैं? मैं नहीं खाती हूँ, नहीं कम ही खाती हैं। हूँ। अच्छा। चलिए दोस्तों, एक नई जानकारी मिल गई हमको आज। अब इसके साथ ही मैं बुलाऊंगी अपनी पारुल जी को। पारुल आओ ना, गले लगाओ ना। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है पारुल आओ जी। ना। 6 साल की उम्र में मुझे नचा दिया आप लोगों ने, मेरे घुटनों में दर्द हो गया। आशा जी के आशा जी के बारे में अभी जैसे जैसे आप लोग जानेंगे ना, तो पता चलेगा कि 80-85 की उम्र में भी आपने क्या क्या कर लिया है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। 80 साल की उम्र में मैंने लंदन में शो किया था 4 घंटे खड़े होके। ओह माय गॉड, तो फिर तो आप घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं तो अब 90 की हो गई ना। हो गई। तो चलिए आशा जी से अपना अगला सवाल पूछने के लिए उनके पास चलते हैं। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो बोलो सुबह सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। इस गाने से रिलेटेड मैं एक सवाल आशा जी से पूछूंगी कि आशा जी, ये गाना फिल्म में ऐड नहीं किया जा रहा था, तो इसकी क्या वजह थी, ये बताइए आप हमारे राग के दोस्तों को। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, ये गाना फिल्म में ऐड नहीं किया जा रहा था, इसकी बोल्ड लिरिक्स की वजह से। देव साहब को लगा पहले तो गाना बन गया, फिर उन्होंने बोला नहीं, इसके बहुत बोल्ड लिरिक्स हैं, ऑलरेडी इस मूवी में ड्रग्स वगैरह का था, तो उनको लगा कि लोगों को पसंद नहीं आएगा। फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं देव साहब, ये गाना आप रखो। ये गाना जब रिकॉर्ड हो गया, उसकी शूटिंग हो गई, तब देव साहब घबरा गए, ये गाना तो पूरी फिल्म खा जाएगा। सच में, और सच में ये गाना है ऐसा आशा जी? राज की बात यह है कि इस गाने को देव साहब ने डर के मारे आधा ही फिल्म में रखा, अच्छा, आधा काट दिया। ये तो दोस्तों नई खबर है हमारे लिए कि फिल्म में गाना ही आधा है ये। हाँ बिल्कुल आधा है। अच्छा। तो और आज 55 साल भी बाद भी ये गाना क्या धूम मचाता है, आपको पता है? सच में आशा जी, सच में। तो इस धूम मचाने वाले गाने को गाने के लिए हम बुलाएंगे अपने तरुण भैया को। तरुण जी प्लीज कम, वी आर वेटिंग फॉर यू। आशा जी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया है। आज हमें इनकी ज़िंदगी के राज ही जानने हैं। तो अब मेरा अगला सवाल इनसे कि आप गाना तो गाती हैं और डांस भी करती हैं, उसके अलावा भी दोस्तों कभी कभी होता है ना कि दो तो मेजरली हम ये करते हैं, बट कोई और काम ऐसा जिसको करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, ऐसा भी कुछ करती हैं क्या आप? बिल्कुल। अच्छा। मेरे को खाना बनाने का, पार्टीज होस्ट करने का बहुत शौक है। अच्छा। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई, इस्टेब्लिश हो गई, तो तब डायरेक्टर्स के साथ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, सबके साथ मीटिंग्स होती थी। तो मीटिंग नहीं, वो लिटरली पार्टी होती थी, और मैं हमेशा अपने घर पे बुलाती थी। अच्छा। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं एक बार में 50-50 लोगों का खाना खुद अकेले बनाती थी। ओह माय गॉड, हम लोग बना सकते हैं? मैं तो नहीं बना सकती भाई, कम से कम 50-60 लोगों का खाना। दैट इंक्लूड्स पूरा नॉन वेज, वेज, सब कुछ। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। और आपको शायद पता नहीं होगा कि बहरीन और मिडल ईस्ट, लंदन वगैरह में मेरे आशाज नाम से रेस्टोरेंट, होटल्स भी हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब जब भी आप लोग कहीं जाएं दुबई, तो आशा जी के रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं। ज़ोरदार तालियां। आशा जी ने ज़िंदगी को मतलब ऐसे दिया है, जिया है ना कि जिंदा दिली से जो मन में आया वो करना है,
ये नहीं कि 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, अभी नहीं करना है, ऐसा वाला कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। तो चलिए अब अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम ऋचा जी को। इनकी आवाज़ सुने बिना कहाँ जाएंगे। आइए प्लीज़ ऋचा जी। बहुत अच्छा गाया प्रीति। तो आशा जी, चलिए वापस दोस्तों आशा जी के पास चलते हैं हम। प्रीति जी की सिंगिंग तो हो गई। तो आशा जी, हम सब जैसे आपके शोज़ देखते हैं तो गाना तो आप गाती ही हैं, पर कई बार आपको बहुत मूड में थिरकते हुए भी देखा है हम लोगों ने। तो आप डांस का भी कोई हॉबी है आपकी? डांस की हॉबी तो अभी आपने देखी, नचा लिया आपने। तो डांस का मुझे बचपन से बहुत शौक है। अगर मैं गायिका ना होती तो शायद मैं डांसर होती। अच्छा। लेकिन हमारे परिवार में संगीत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मैं जब भी अपनी माँ से कहती थी कि माँ मुझे डांस सीखना है, तो एक उनकी थपकी मेरे पीठ पे पड़ती थी, नहीं डांस नहीं सीखना है, रियाज कर, सुर लगा। अच्छा अच्छा। बट ठीक है, धीरे धीरे होता गया। बट अपने शोज़ में और मैं अपना ये शौक़ पूरा कर लेती हूँ। तो इससे जुड़े एक मैं कहानी भी आपको बताती हूँ। एक इंसिडेंट था 2018 में, मेरे भाई हृदयनाथ मंगेशकर की स्मृति में जो अवार्ड था वो मुझे मिला, और लता दीदी मुझे वो अवार्ड देने आई। अच्छा। जब मुझे अवार्ड मिला तो मैंने दीदी से कहा, दीदी आज तो मेरा नाचने का मन कर रहा है। दीदी कहती हैं, आशा अब तू कितनी साल की हो गई है? मैंने कहा दीदी 80। तो अब 80 साल की हो गई है, फिर भी मुझसे परमिशन चाहिए? जा, जो तेरा जी में आए वो कर। वाह 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 वाह। तो देखिए दोस्तों, हमारी आशा जी अपनी बहन की आवाज़ भी कितनी बढ़िया कॉपी करती हैं। तो ये भी एक टैलेंट हो गया आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाऊंगी अपने उपेंद्र भैया को। तालियों। तो मेरा अगला सवाल उस पिक्चर से रिलेटेड ही है। जब आप इस पिक्चर की गानों की शूटिंग कर रही थी आशा जी, तो आपका एक गाने का नया रूप सामने आया था, तो उसके बारे में आप हमारे रागीज़ को बताइए प्लीज़। उमराव जान फिल्म का प्रपोज़ल जब खयाम साहब के पास आया, म्यूज़िक डायरेक्टर, तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी, सब किया, और वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला, आशा एक फ़िल्म मिली है उमराव जान और उसके गाने तुमने गाने हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो वो कहने लगे, पर मुझे आशा भोसले नहीं चाहिए, मुझे उमराव जान चाहिए। अच्छा। मैंने कहा खयाम साहब ये क्या पहेली है, उमराव जान के गाने तुम गाओ, आशा और आशा नहीं चाहिए, उमराव जान चाहिए, ये ज़रा पहेली सुलझाइए। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली इसकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा तजुर्बा कहता है, आपके गाने में जो आप नेचुरली जिस नोट से गाते हो उससे 1.5 नोट नीचे करके मैं रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा। तो मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मैंने कहा खयाम साहब ये नहीं हो पाएगा, मेरी आवाज़ उसमें नहीं अच्छी आएगी। तो उन्होंने बोला अच्छी आएगी। तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया। तो मैंने कहा ठीक है, एक शर्त पे गाऊंगी, आप मेरी जो नॉर्मली मैं जिस नोट से गाती हूँ, जिस स्वर से गाती हूँ, आप उससे भी गाना रिकॉर्ड करोगे। अच्छा। और उसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा वो रखोगे। उन्होंने कहा कंपैरिजन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे पता है क्या होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। हमने 1 हफ्ता मैंने प्रैक्टिस करी। अच्छा। और उसके बाद जिस दिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई, और उस रिकॉर्डिंग के बाद जब मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग सुनी, पूरे स्टूडियो में सन्नाटा था। मेरी आंखें बंद थीं। हाँ। और फिर आके किसी ने दरवाज़ा खोला, तब मेरी आंखें खुली, और मैं, आप मानेंगे नहीं, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने खयाम साहब से पूछा, क्या ये मैं गा रही थी? इतनी अच्छी आवाज़ है क्या मेरी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अब बताओ आशा, नेचुरल नोट से तुम्हारा करना है? मैंने कहा नहीं, अब उमराव जान के सारे गाने मैं इसी स्वर से, यहीं से ही गाऊंगी, आप इसी से रिकॉर्ड करो। हाँ। तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों, आशा जी ने बहुत तरह के गाने गाए हैं, बहुत तरह के गाने गाए हैं। शायद हर फील्ड का गाना, हर कैटेगरी का गाना आपने गाया है। हाँ जी, बिल्कुल। जोरदार तालियां दोस्तों आशा जी के लिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो रूनू दी प्लीज बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, प्लीज आ जाइए इसी गजल के साथ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आशा जी के जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में हम लोग जान चुके, गाना, डांस, इवन कुकिंग। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। आशा जी बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ, यहाँ तक बहुत कि रिसर्च करके आई हैं मेरे बारे में। बहुत शिद्दत से जिया है इन्होंने ज़िंदगी को। तो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी इनके जीवन की बाकी हैं। तो एक चीज़ आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने शायद 80-85 की एज में रैंप वॉक भी किया है ना, अपने 85 की उम्र में। जी हाँ। किया है ना? हाँ। सच में? तो देखिए दोस्तों, 85 की एज में रैंप वॉक हम लोग इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जोरदार तालियां एक बार आशा जी के लिए। तो आशा जी, इसकी एक झलक देखेंगे दोस्तों आशा जी की रैंप वॉक की? पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ करी थी ये हाँ रैंप जी, हाँ जी। वॉक। इंदौर में लैक्मी फैशन वीक हो रहा था और उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री अपने 100 साल भी सेलिब्रेट कर रही थी। तो थोड़े एक्टर्स को और हम लोगों को भी इनवाइट किया गया था। नहीं तो फैशन वीक में हमारा क्या काम। जी जी। तो मनीष मल्होत्रा जी ने अपनी साड़ी मुझे गिफ्ट की, मैंने साड़ी पहनी, रैंप पे बुलाया गया, अनाउंस किया गया कि 100 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री को। तो मैंने कहा ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। मैंने ये बोला शौक भी पूरा करूंगी मैं। 100%। तो मैंने मनीष मल्होत्रा जी से कहा भाई साड़ी आपकी पहनी है तो मैं तो रैंप वॉक करूंगी। करूंगी। तो सब बहुत खुश हो गए, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अरे हाँ बिल्कुल, फिर गाना बजा और मैंने रैंप वॉक की। ग्रेट 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 आशा जी। तो थोड़ा सा हमारे हमारे दोस्त भी देखना चाहेंगे आपकी रैंप वॉक। अब प्लीज तो आप लोग please- हंसेंगे तो नहीं ना? नहीं दोस्तों, हंसेंगे तो नहीं ना? नहीं हंसेंगे। Great, 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 great. Awesome, really awesome, 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 awesome. मजा आ गया आशा जी, मजा आ गया। हम सबको सीख लेनी चाहिए आशा जी के जीवन से। देखिए मेरे हिसाब से एक शायर ने बहुत खूब बात कही है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। तो इसके साथ ही मैं बुलाऊंगी अब अपने अनुरुद्ध भैया को जिंदगी की दीवानगी को बताने के लिए। आइए प्लीज। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आशा जी, आपके गानों में हम सभी ने सुना है कि वॉइस मॉड्यूलेशंस बहुत होते हैं। तो हम लोग समझ नहीं पाते कि लोकेशन, सिचुएशन किसके अकॉर्डिंग होते हैं ये आपके वॉइस मॉड्यूलेशंस? देखिए गानों को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अली बाबा 40 चोर फिल्म का खतूबा गाना। खतूबा गाना अगर आप वैसे गाओ, खतूबा खतूबा ओ खतूबा, ऐसा लगता है लावणी गा रहे हैं। जी जी। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च की कि इसकी लोकेशन थी जो पिक्चराइजेशन की शूटिंग हो रही थी, मिडल ईस्ट वाला सेट लगाया गया था, तो गाना वैसा होना चाहिए ना। मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि वहाँ के लोग कैसे गाते हैं, अल्लाह ऐसे करके गाते हैं ना। तो फिर मैं मनोज तो फिर मैंने ऐसे गाना गाया, खतूबा खतूबा खतूबा। वाह वाह तो- वाह 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 आशा जी वाह। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हमको। ये मनोज जी कभी मुझे स्नैक्स दिखा रहे हैं, खा लो, कभी कह रहे हैं सूप ले लो।
ये आप मेरे लिए स्नैक्स बचा के रखना पीछे। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति को लेकर आ रही है हमारी श्रद्धा जी। श्रद्धा जी प्लीज कम। आशा जी, अब हम ये तो सब जान चुके हैं कि आप ऑलराउंडर हैं, सब कुछ करती हैं आप, रैंप वॉक भी कर लिया आपने, अब क्या ही बचा। बट एक चीज़ मेरे मन में है जी। कि आप एक्टिंग की दुनिया में बहुत सालों से हैं, तो कभी आपने एक्टिंग पे भी हाथ आजमाया है क्या? हाँ जी, हाँ, ये मुझे भी किया पता है। था, मुझे पता था ये भी ज़रूर किया होगा आपने। अच्छा। तो वो कब किया है आपने? 2013 में एक फिल्म मैंने की। क्या आप में से कोई बता सकता है कि उस फिल्म का नाम क्या था? मैंने टाइटल रोल किया था। आप में से किसी को पता है? 2013 में एक फिल्म आई माई, उसमें मैंने लीड रोल किया था, टाइटल रोल किया था। अल्जाइमर से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का रोल किया था। बुजुर्ग ही मिला था, 80 साल की थी मैं। तो बट क्रिटिकली काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला था मुझे। अच्छा 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 अच्छा। तो दोस्तों, अब हमें एक मूवी मिल गई देखने के लिए, आशा जी की मूवी माई फिल्म, सब देखेंगे अब। थैंक यू देख सो लीजिए। मच आशा जी इस जानकारी के लिए। अब आशा जी के लिए शब्द नहीं बचे मेरे पास कि मैं आपकी तारीफ में क्या करूं, क्या कहूं। तो अगला हम मस्ती भरा गीत सुनते हैं अपने अवनींद्र भैया से। अवनींद्र भैया। मोनिका जी, एक मिनट। इससे पहले आप मुझसे क्वेश्चन पूछें अगला। इतनी देर से मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ। जी बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपकी ऑडियंस से है। तो ऑडियंस तैयार है हमारी? देखें आप कितना जानते हैं आशा जी को। मेरा सवाल ये है कि मेरा गाया हुआ, आशा भोसले का गाया हुआ कौन सा वो गीत है जो लता दीदी, मेरी लता दीदी का बहुत फेवरेट है? कोई बता सकता है? नहीं नहीं, है किसी के पास जवाब? जी नहीं। शायद एचपी अंकल के पास है जवाब। सर आपके पास है? बताइए सर प्लीज। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये लता दीदी को गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा, मेरा अच्छा, गाया अच्छा। हुआ। तो सर के लिए एक चॉकलेट बनती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, बहुत फेमस एक गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, सबने सुना हुआ होगा। तो जब आशा जी इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, तो एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था आपके साथ। तो मैं वो चाहती हूँ आप खुद बताएंगी तो हमारे रागीज़ को ज़्यादा अच्छा लगेगा। कौन सा फ़नी इंसिडेंट था वो? हाँ मैं बताती हूँ। ये गाना पंचम का है। तो पंचम तब नए नए इंडस्ट्री में आए थे। वो मेरे पास आए, आशा जी एक गाना गाना है। मैंने कहा ठीक है गा लेंगे। मैं थोड़े एटीट्यूड में थी, तब तक थोड़ा सक्सेसफुल हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा ऐसे है, और गा के थोड़ा बताया हा हा आजा ऐसे करना। जब उन्होंने बताया हा हा आजा ऐसे करना, मैं थोड़ा रुक गई। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आजकल मैं बिज़ी हूँ, 3 दिन ज़रा मेरे को दीजिए। एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे गीत दे दिया। अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आजा आजा आजा, गाड़ी में आते जाते। तो जब मैं घर जा रही थी तो उन्होंने जो मैं घर जब पहुँची, हाजी अली में मेरा घर है, पास में एक हॉस्पिटल। तो मैं रास्ते भर आजा आजा ऐसे करी, तो मेरा ड्राइवर कहता है भाई घर लेना है कि हॉस्पिटल चले? मैंने कहा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों जाना है? कह रहा है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको सांस नहीं आ रही है, आपकी सांस फूल रही है। इतनी शिद्दत से ये प्रैक्टिस करती थी कि कहाँ पर हैं ये भी नहीं इनको पता होता था। पूरा जोर लगाकर प्रैक्टिस करती थी। तो उसी का नतीजा है कि सीरियसली करने की वजह से कि ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मज़ा आ गया। तो चलिए, अब हिंदी सिनेमा के 2 आइकॉनिक सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं हमारे
मेंटोर एंड गाइड HP अंकल और हमारी मोस्ट टैलेंटेड राशि। आशा जी, अब हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है, बट एक सवाल और है मेरा जी पूछिए। कि आपको एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उस गाने के लिए जो गाना फिल्म का था ही नहीं, फिल्म में नहीं लिया गया था उस गाने को, उसके लिए आपको अवार्ड मिला था, तो वो कौन सा गाना था? 1975 में एक फिल्म आई थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके लिए गीत मैंने रिकॉर्ड किया था, चैन से हमको कभी, हाँ, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। ये गाना रिकॉर्ड हुआ, इसकी शूटिंग हुई, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म में इन्वॉल्व नहीं हुआ। लिया गया इसको। लेकिन ये हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में इकलौता सॉन्ग है जिसको इतना मेजर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है, जबकि वो फिल्म में भी नहीं था। बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत बढ़िया। देखिए, उनको जो मूवी में नहीं है उसके लिए भी आप अवार्ड ले चुकी हैं। ब्यूटीफुल आशा जी। तो चलिए, अब मैं आमंत्रित करूंगी रूह को सुकून देने वाली आवाज़ के मालिक हमारे डॉक्टर विकास जी। प्लीज़ डॉक्टर विकास आइए। एक छोटा सा आखिरी सवाल है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सवाल पर्सनल है थोड़ा, कोई बात नहीं। कि आपका और पंचम दा का लव एट फर्स्ट साइट था क्या, कि देखा और हो गया, ऐसा था क्या कुछ? अच्छा, मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था? जी बिल्कुल। मैं अरमान मूवी एक आई थी, तो SD बर्मन जी, पंचम के फादर, उनके साथ गाने की रिहर्सल कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आशा, मेरा बेटा कोलकाता से आया है, तुम उससे ज़रूर मिलो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने आवाज़ लगाई अपने बेटे को, जी। वो बेटा आया, दुबला पतला सफ़ेद कुर्ते पजामे में, काला बड़ा चश्मा लगाए हुए, तेल लगे बाल। वो आया, उसने मुझे नमस्ते करी और मेरे पैर छुए। ओह, फिर उन्होंने बोला, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो मैंने कहा, पंचम दा ठीक थे। है। आप बताइए, लव एट फर्स्ट साइट था क्या? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता शायद। हाँ, उसके बाद वो अलग बात है कि मुझे मजरू साहब ने बताया, मेरी जब कहीं रिकॉर्डिंग हो रही होती थी तो वो मुझे फूल भेजा करते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे लव एट फर्स्ट साइट नहीं, बहुत सारी साइट के बाद हुआ। बात के तो चलिए दोस्तों, आशा जी की वार्तालाप हो गई, अब सच्चाई बिल्कुल। हमें पता चल गई। बिल्कुल। बट होता है इस इंडस्ट्री में र्यूमर्स, उसका ये हुआ वो हुआ, सबके लिए हम लोग र्यूमर्स सुनते ही रहते हैं, तो शायद ही उसी का एक पार्ट होगा 100%। कि ऐसा हुआ था, बट ऐसा कुछ था नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए, अब हम अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं अपने सुरेंद्र भैया को, धूम धड़ाके वाली परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आशा जी और आशा जी के चाहने वालों से तहे दिल से अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी कि मैंने ये जुर्रत की आशा भोसले बनने की। वो महान हस्ती हैं, उनकी परछाई छूने के भी काबिल हम नहीं हैं, तो वो गुस्ताखी के लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टीम राग, हमें ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और एक बहुत ह्यूज वाला थैंक यू राशि का, कि आशा भोसले थीम को इस पॉडकास्ट फॉर्म में करने का आइडिया उनका था 100%। और बाकी सुरेंद्र भैया और मोन्टू भैया आए नहीं हैं, उन लोगों ने आर्टिकल्स भेजे, मुझे वीडियोस भेजे इसके कंटेंट के लिए, तो थैंक यू सो मच भैया। एंड ऑफ कोर्स सर, आपकी गाइडेंस के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो थैंक यू सो मच। आशा जी, नहीं सर, अब मैं वो गई। नहीं अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। नहीं सर। ग्रुप की तरफ से एक डिमांड है।